सऊदी अरब के मदीना शरीफ में एम्पायर सिनेमा के मल्टीप्लेक्स इफ्तिताह हो गए। अली रशीद मॉल के अंदर मौजूद शहर के पहले सिनेमा की शक्ल में एक ऐतिहासिक लम्हा है। तो सऊदी अरब में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। रूढ़िवादी सोच में जकड़ा सऊदी अरब अब बदल रहा है। आज से सिनेमा घरों के दरवाजे सऊदी अरब के लोगों के लिए खुल गए हैं। और इंतहाई गुस्सा दिलाने वाली खबर कि मदीनतुल मुनव्वरा में सिनेमा हाउसेस खुल रहे हैं। या अल्लाह, कितनी अफसोसनाक खबर है। अल्लाह उनको हिदायत दे जो ये काम कर रहे हैं। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह उन सबको इस दुनिया से उठा दे। आप तो मौलवी हैं, आप तो इस्लामिक प्रीचर है, फिर अल्लाह का मनसलवा आपको क्यों नहीं टपक जाता है? आपको चंदे की जरूरत क्यों आन पड़ती है? अगर यूरोप और अमेरिका में मस्जिदें बन सकती हैं तो मदीना में सिनेमा बनने से कोई बुरी बात नहीं, ये तो उनका राइट है। फिर आपकी मस्जिदें भी गिरा देनी चाहिए अमेरिका यूरोप में, फिर आपको भी राइट छीन लेना चाहिए। सिनेमा हॉल और मनोरंजन केंद्रों को मंजूरी देने से भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम तबके में आक्रोश फैल गया है। पवित्र शहर में मरकज़े शयातीन और बेहयाई के अड्डे, शैतान के केंद्र और अश्लीलता और नग्नता की तामीरी की इजाजत देने के सऊदी सरकार के फैसले के जवाब में सोशल मीडिया साइटों और उर्दू अखबारों में गुस्से भरी प्रतिक्रियाओं और लेखों का सैलाब आ गया। अब नौबत यहां तक आ गई है कि मदीने तैयबा में इन लोगों ने थिएटर भी खोल दिया है। अभी आज हमें ये बात मालूम हुई कि तकरीबन 10 थिएटर उन लोगों ने वहाँ पर खोला है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ज्यादा यूरोपियन चीजों में इंडिया की चीजों को, अमेरिका की चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है सऊदी दुबई में, और अडॉप्ट किए जा रहे हैं इंडियन कल्चर। कहीं भी करे, कहीं भी करे, हराम है। ना रियाद में होना चाहिए, ना जिद्दा में होना चाहिए, ना मदीने में होना चाहिए, ना कहीं पर भी। गुनाहे कबीरों में से गुनाह हैं। अरबों को भी उतना ही हक है जो मॉडर्न आर्ट्स के और एंटरटेनमेंट के तरीके हैं कि उनको एंजॉय करें वो, तो ये बहुत खुशी की बात है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के मदीना शहर में सिनेमा हॉल का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी हैरान हो गए हैं कि इतने पवित्र जगह पर सिनेमा हॉल का खुलना ये हमारे इस्लाम का खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ सालों पहले दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जिसको लेकर यही पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही थी कि इस्लाम के शहर में इतने बड़े मंदिर का खोलना हमारे इस्लाम का संकट है। लेकिन अब मदीना शहर में इतने बड़े सिनेमा हॉल का उद्घाटन होना हमारे लिए बहुत ही शर्म का मुकाम है। इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर यूरोप और अमेरिका में मस्जिदें बन सकती हैं तो मदीना में सिनेमा बनने से कोई बुरी बात नहीं, ये तो उनका राइट है कि वो जो चाहे देखें, जो चाहे करें। इंसान को अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, अकल दी हुई है, वो बुराई की तरफ जाए या अच्छाई की तरफ, इसमें सिनेमा का कोई गुनाह नहीं है। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि अगर इंडिया और अमेरिका में मस्जिदें हो सकती हैं तो वहाँ पर क्लब या ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की साइड, तो ये कहते हैं हम इस चीज को मानते नहीं। और पहली बात ये मानते नहीं, दूसरी बात ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो अरब जो है वो इयाश है। नहीं, बेसिकली पाकिस्तानी कौम तो जुनूनी और जज्बाती कौम है। हमारा क्या है, हमने किया क्या है आज तक? तरक्की की किसमें? अरब आगे भी तो जा रहे हैं, इंडिया आगे चला गया है, हर बंदे का राइट है। और अगर हिंदू उधर बसते हैं तो क्या उनको मंदिर नहीं होने चाहिए? फिर आपकी मस्जिदें भी गिरा देनी चाहिए अमेरिका यूरोप में, फिर आपका भी राइट छीन लेना चाहिए। ये तो आज़ादी है, मजहबी आज़ादी हर बंदे को होनी चाहिए। जहाँ तक सिनेमा की बात रही, उसके साथ तो उन्होंने ड्राइविंग के लिए भी औरतों को दे दिया है राइट कि आप ड्राइविंग करें। तो अगर फीमेल ड्राइविंग करेगी तो उसमें तो वो हरासमेंट से भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, आज़ाद होगी जब मर्जी जाए। इसी तरह उसे एंटरटेनमेंट चाहिए। जरूरी तो नहीं सिनेमा में गलत मूवीज चलती हैं, हर किस्म की चलती हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे तो सिनेमा है, यहाँ सिनेमा भी है, यहाँ पर हर चीज यहाँ है। मस्जिद से ज्यादा सिनेमा में शायद रश हो। ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर सिनेमा हो सकता तो सऊदी या दुबई में क्यों? मुझे बताएगा सर क्या वजूहात है? अगर पाकिस्तानियों की बात करें, हर ये तो मानते नहीं है, लेकिन दुबई और सऊदीया की ज्यादा ट्रेड जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। अभी MBS के 2-3 चक्कर जो है हिंदुस्तान लेके पाकिस्तान उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या वजूहात है? बेसिकली इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनके पास इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके पास स्किल्ड लेबर है। एक चीज मुझे अनम कभी समझ में नहीं आता है कि हमास जब बलात्कार करता है तो भी मुसलमान उसके साथ होता है, आप और मैं हिजाब नहीं पहनते तो भी मुसलमान नाराज रहता है। तो एक्चुअली में मुसलमानों को चाहिए क्या, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन थैंक गॉड कि MBS को पता है कि उसको अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए क्या चाहिए, ये समझ में आ चुका है। मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान में भी देख लें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई ऐसी पाकिस्तान में इस्लामी चीज नहीं है। आप जिस मर्जी चीज से देख लें, सूद, शराब, सब कुछ हो रहा है, लेकिन छुप के हो रहा है। फिर जब पाकिस्तान में इस्लामी चीज नहीं है तो फिर हम किसी और मुल्क में, मदीना में, सऊदीया में, दोहा में, दुबई में हम किसी पे एतराज क्यों लगाएं? सबसे पहले मेरा एक सजेशन यह है कि अपने मुल्क को सही कर लें, फिर हम मदीना भी चले जाएंगे और मक्के भी देख लेंगे। सर आपने कहा यूरोप कंट्रीज की वो सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वजूहात है कि कहने को हमारा दीन इस्लाम वहां से निकला, हमें इस्लाम की पहचान वहां से हुई, और आज वही कंट्रीज यूरोप को अडॉप्ट कर रही हैं, यूरोप की चीजों को अपने मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। अगर हम बात करें यूरोप की ही, जिसमें इंडिया आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, बड़े बड़े मुल्क आ जाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है उनकी कि
उन्होंने अपने रंग में इस्लामिक कंट्रीज को रंगना शुरू कर दिया है। मैम शुरू से ही मुसलमान बिक जाते थे, अब की बात थोड़ी है ये। तो अब उन्होंने सिर्फ ये किया, अरबियों ने अपना काम थोड़ा सा आसान कर लिया। कि सऊदी अरेबिया में सारा कुछ होता था, सिर्फ पब्लिक में नहीं था होता, पर्दे में सारा कुछ होता था। और जब पर्दे में इस किस्म की चीजें होती हैं और पब्लिक में कुछ और होता है, तो वो एक मुआशरा जो है वो बुनियादी तौर पे झूठ और फ्रेब के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, आई ओनली होप कि उनको कोई मार शार ना दे। अरब भी तो बड़े कंजर्वेटिव हैं और वो ये रिफॉर्म्स जो हैं वो आगे लेके चले। मेरे ख्याल से अरबों को भी उतना ही हक है जो मॉडर्न आर्ट्स के और एंटरटेनमेंट के तरीके हैं कि उनको एंजॉय करें वो। तो ये बहुत खुशी की बात है। अब देखिए जो इंडिया है वो हमसे आगे क्यों है? उन्होंने मजहब को आगे नहीं रखा, उन्होंने काम को आगे रखा है। यूरोपियन अमेरिकन जितने भी हैं उन्होंने अपने काम स्किल्स को आगे रखा है। आज छोटा सा इजराइल है, पूरी मुस्लिम उम्मा से भारी है, पूरे अमेरिका से यूरोप से ज्यादा उसकी ट्रेड है। उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया। हमने पैदा क्या किया? जुनूनी लोग पैदा किए हैं जो आई बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और इनको काम क्या है? और मानते भी नहीं है, सच को भी नहीं मानते। हम माने ना माने, हमारे ना मानने से क्या होगा? आप देख लें 1947 से अब तक आपने किया क्या है? कोई एक बता रहे हैं जिसमें आपने ट्रेड किया? जितनी ब्रांड्स है इनमें से आपका क्या है? कुछ भी नहीं है। ये गाड़ियां खड़ी हैं, मेडिसिन खड़ी है, आपके पास है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ बातें। और ये इंशाल्लाह चलती रहेंगे। आखिरी सवाल बस दीजिएगा, फिर आप बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। मुझे बताइएगा सर कि जिस तरह से उनके साथ ट्रेड है हिंदुस्तानियों की, इंडियंस की वर्थ बहुत ज्यादा है। कोई भी कंट्री उठता है हिंदुस्तानियों को एज अ लेबर, एज अ वर्कर के बनाता है। इवन सीईओ देख लें, इवन के पॉलिटिशियंस तक बड़े ममालिक में इंडियंस है। क्या वजूहात है? क्या एजुकेशन फर्क है या कुछ और फर्क है जो आज पाकिस्तानी कुछ भी नहीं जाते हैं, मांगते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती और हिंदुस्तानी को खुद बुलाया जाता है? बेसिकली सबसे पहली जो बात आपने खुद ही कर दी, एजुकेशन का डिफरेंस है। और एजुकेशन के लिहाज से IT में हमसे आगे हैं, ट्रेड कॉमर्स में हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, इंजीनियरिंग में। उन्होंने हमेशा ये किया है कि जो कंपनी उधर लॉन्च होती है वो उसे फाइनेंसिंग के जरिए, लाइसेंसिंग के जरिए, फ्रेंचाइजिंग के जरिए खुद को प्रमोट करते हैं। अब ऑटोमोबाइल से देख के आप IT में देख लें, अब 15 आईफोन लॉन्च हुआ तो इंडिया में हुआ है, तो वो प्रमोट करते हैं टेक्नोलॉजी के। अपने आप को ओपन सोसाइटीज बनाओ, आज की हकीकत के साथ जैसे तकाजे हैं उसके मुताबिक जिंदा रहने का तरीके सीखो, बजाय के फरार करके एवं ही पागलों की तरह 7वीं सदी के वो एक ख्वाब ख्याली के अंदर घूमते रहो। तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है और अरबों में होगा शुरू, तो ये पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी तो है कोई नहीं। हाँ जी, वो कभी अरबों के पीछे भागते हैं, कभी सेंट्रल एशिया भागते जाते हैं। जो अपनी हकीकत है कि यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ ही से मतलब आप जो मर्जी ज़हनी तौर पे तैयार कर लें, हकीकत तो यही है ना। तो एक दिन शायद पाकिस्तान का सिनेमा, पाकिस्तान, मेरी एक किताब है प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, जिसमें मैंने बताया कि पंजाब से हिंदू, मुसलमान, सिख पंजाबियों ने सारे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे जाके अपनी छाप छोड़ी है। इतना पोटेंशियल यहाँ इस इलाके का है, आर्ट के अंदर, म्यूजिक के अंदर, शायरी के अंदर, और बड़े बड़े नाम हुए हैं यहाँ से, प्रोड्यूसर केदार शर्मा, AR कारदार। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मौलवी मुल्ला बातें कर रहे हैं कि जो मक्का मदीना में जो एम्पायर सिनेमा का इनॉग्रेशन हो रहा है उसको लेकर हम बहुत ही ज़्यादा दुख हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह है और उसके जगह पर इतनी मतलब अश्लीलता फैलाना ठीक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सिनेमा मतलब खोलना कोई अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए नहीं होता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से मतलब दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसको लेकर कह रहे थे पाकिस्तानी मौलवी मुल्ला, दुबई एक इस्लामिक कंट्री है और भारत चाहता है कि हमारा धर्म का प्रसार मुस्लिम कंट्री में हो ताकि इस्लाम खतरे में आ जाए। लेकिन आपको बता दें कि इससे कोई इस्लाम खतरा में नहीं आता है, बस इन पाकिस्तानी मौलवी मुल्लाओं की सोच ही गलत है। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को मतलब अपने धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी धर्म को नीचा करना पड़े तो एक कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी मजहब को एक समान बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो भी मजहब तो एक इंसान ही ने मतलब इंसान नहीं रहते हैं, उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हमारा ही मजहब मतलब प्रियोरिटी दे सभी लोग और कोई नहीं जाए आगे। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर सऊदी अरेबिया जानता है कि हमें मतलब अपने अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें कुछ सिनेमा को लाना होगा और सब कुछ करना होगा। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने IPL में हिस्सेदारी मतलब खरीदना चाहता था, उसको लेकर भी पाकिस्तान वाले बातें कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया में ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया बदल गया है, वो पहले वाला नहीं रहा,
क्योंकि मतलब सऊदी अरेबिया 2022 में अपने वहाँ सिनेमा का मतलब पहली बार इनॉग्रेशन किया था, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी वाले बातें कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मौलवी मुल्ला इसको बंद कराए हुए थे। लेकिन अब सऊदी अरेबिया के MBS प्रिंस को पता चल गया है कि मतलब इससे काम नहीं चलने वाला है और हम अपने मतलब एक कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें लानी पड़ेगी। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया इस पर कमेंट कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया के मदीना शहर में जो सिनेमा का इनॉग्रेशन हुआ है सही हुआ है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।